नमस्ते देशवासियों। मैं डॉक्टर शिव कुमार गोरे, द वास्तु सुख वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, वास्तु रत्न वास्तुभूषण। आज हम वीडियो में लेके आएंगे वास्तुशास्त्र सही है या गलत है। वास्तुशास्त्र सही है या गलत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र एक झूठा शास्त्र है, झूठा साइंस है, ये सही नहीं है और ये किसी को लागू नहीं पड़ता है। तो मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये सही है या गलत है, ये हमको कैसे जानना है। दोस्तों, मैं ये आपको एक सिंपल उदाहरण देके समझाऊंगा। आज की डेट में हमारे भारत देश में अगर शादी करनी है तो हम लड़की वाले या लड़के वाले हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो हमें अगर हम मॉल में घूमने के लिए गए, कोई त्यौहार में गए और हमको कोई लड़की पसंद आती है तो हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं, आप हमें पसंद आ गए, आपसे हमको शादी करनी है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम पहले वो पता करेंगे कि वो लड़की कौन है, वो लड़की कहाँ से आई है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा कहाँ से हैं, उसका एजुकेशन कहाँ से हुआ है। भारत देश में आज भी हम हमारी जाति के हिसाब से वो लड़की देखते हैं। जाति के बाद में उसके पापा क्या करते हैं, उसके पापा के पापा क्या करते थे, उसकी माँ क्या करती है, माँ के पापा क्या करते हैं, उसके मामा क्या करते हैं, ये हर चीज़ हम उसको देखेंगे। उसके बाद में ये सब चीज़ें होने के बाद अगर वो सब मिलजुल के आ गया तो हम लड़की को देखने के लिए जाते हैं। राइट? ये उदाहरण इसलिए दिया कि वास्तुशास्त्र सही है या गलत है। वो लड़की हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे घर में आने के लिए सही या गलत है। तो हमने क्या किया, सिर्फ लड़की नहीं देखी, हमने उसका पूरा पीछे का बैकग्राउंड देखा। वास्तुशास्त्र के लिए भी हमको वही देखना है। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र की मेरे पास जो किताबें हैं, मैं आपको किताबों की तस्वीरें बाजू में दिखा रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र की किताबें कितनी हैं। तो वास्तुशास्त्र का उल्लेख, वास्तुशास्त्र का रेफरेंस कहाँ मिलता है, कब से मिलता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में आपको समझ में आएगा वास्तुशास्त्र ये शास्त्र सही है या गलत है। हमें भारत देश में, भारत संस्कृति में हमारा सबसे पहला ग्रंथ मानते हैं हम, हमारा आयुर्वेद के शास्त्र, हमारे वेद मानते हैं। वेद के बाद में हम रामायण महाभारत मानते हैं। उसके बाद में बाकी की किताबें आती बाद में आती। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस सब वेदों में वास्तुशास्त्र का उल्लेख लिखा हुआ है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार गांव की रचना कैसी चाहिए, घर की रचना कैसी चाहिए, अगर राजवाड़े की रचना कैसी चाहिए, हम बहुत सारी येलोरा अजंठा से लेके पूरे भारत देश में अलग अलग जगहों पे, खजुराहो में अलग अलग मूर्तियाँ देखते हैं। आज भी कितनी जगह पे मूर्तियाँ अलग अलग दिखती हैं। ये मूर्ति कैसी बनानी है, अगर मूर्ति 50 फीट की है तो उसके कान कितने बड़े होने चाहिए, उसके सहित उल्लेख हमारे किताबों में लिखे रखे। रामायण में उसका उल्लेख है, महाभारत में उसका उल्लेख है। महाभारत में मैं आपको उल्लेख कहाँ है बताता हूँ। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उससे पहले पांडवों ने मय सभा बना के ली। मय सभा हर किसी को पता है। मय नाम का वास्तुशास्त्र तज्ञ वो टाइप पे था और एक विश्वकर्मा नाम का वास्तुशास्त्र तज्ञ था। विश्वकर्मा ये जो वास्तु देवता थे, वास्तुशास्त्र तज्ञ थे, वो सिर्फ देवों के लिए काम करते थे, वो सिर्फ अच्छा काम करते थे। कृष्ण को ये पता था कि मैं सब बनानी है, लेकिन वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाने के बजाय वो वास्तु दोष के हिसाब से बनानी है। मतलब उसको दूषित बनाना है, गलत बनाना है। तो गलत तो विश्वकर्मा करेंगे नहीं, तो फिर वो मय नाम के वास्तुशास्त्र के पास गया, उसका मयासुर नाम था। उनको उन्होंने बताया कि मुझे मय सभा बनानी है, लेकिन वो गलत होनी चाहिए। तो गलत होनी चाहिए तो फिर मयासुर ने वो मय सभा बनाने के लिए लिए। उसमें श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे अलग अलग वास्तुदोष रखे। उसमें का एक टिपिकल वास्तु दोष है, अगर हम ये घर ऐसा पकड़ते हैं स्क्वायर में, तो घर का जो सेंटर आता है उसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं। ब्रह्मस्थान में अगर हम वहाँ पे खड्डा करते हैं, कोई खड्डा करके उसमें पानी भरते हैं ब्रह्मस्थान में, तो वो घर में रहने वाला कोई भी फैमिली हो, कोई भी हो, तो उसका वंश नाश होता है। वंश नाश मतलब वो मम्मी और पापा
माँ और पिताजी जिंदा रहेंगे लेकिन उसके पूरे बच्चे मर जाएंगे। उसका वंशनाश होता है, उसका सब पैसों का नाश होता है। इसको हम मराठी में सत्यानाश बोलते हैं। ऑल टाइप से उसका पूरा नाश होता है अगर ब्रह्मस्थान में खड्डा रखते हैं और खड्डे में पानी भरते हैं। तो श्री कृष्ण ने वहाँ पे ब्रह्मस्थान में खड्डा भर के दिया। उसके बाद की कहानी सबको पता है कि पूरे के पूरे कौरव युद्ध में मारे गए, धृतराष्ट्र और गांधारी जिंदा थे। ये आ गया उल्लेख हमारा महाभारत में। दूसरा उल्लेख आता है हमारा ताजमहल में। ताजमहल में भी वास्तुशास्त्र भी है, वास्तु दोष भी है। तीसरा उल्लेख आता है हमारा शनि सिंगापुर में। चौथा उल्लेख आता है हमारा रायगढ़ में। पांचवा उल्लेख आता है हमारे पार्लियामेंट हाउस में। छठा उल्लेख आता है तिरुपति बालाजी के मंदिर में। मैं आगे के वीडियो में आपको हर ये जगह पे, बताए हुए जगह पे, वहाँ पे वास्तुशास्त्र का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो हर जगह पे वास्तु दोष भी है। ये दोनों के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब वास्तुशास्त्र सही है या गलत है, ये अलग अलग उदाहरणों के हिसाब से मैंने आपको दिया है। कि रामायण महाभारत से अगर उल्लेख है तो जैसे लड़की को हमने पूरा खानदान देखा, तो वास्तुशास्त्र के लिए भी वहाँ से अगर उल्लेख है। और आज की डेट में मैं 2001 से वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज भी वही रूल्स जो हमारे किताबों में लिखे हुए, वही रूल्स आज भी उतने ही सही है। इसमें कोई जाति धर्म ये इस जाति का है, या फिर आप बोलेंगे कि मुझे वो मानना नहीं है, आप मानेंगे नहीं मानेंगे ये बात अलग है, लेकिन वो साइंस है। कोई शराब पीता है, वो बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसको जो गलत करना है शराब को गलत करेगा। वैसे ही वास्तु दोष है। अगर वो वास्तु दोष आपके घर में है, वो वास्तु दोष का साइड इफेक्ट ये है, तो वो साइड इफेक्ट आपको कम या ज़्यादा मात्रा में आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए वास्तुशास्त्र ये सही है। और आगे के वीडियो में मैं आपको वही बताते जाऊंगा कि वास्तुशास्त्र कैसा सही है, हर घर में वो कैसे कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे कैसे लागू करना चाहिए, और आपने आपका घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से कैसा बनाना चाहिए। मैं ये आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताते जाऊंगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाते रहिए। इसके बाद में भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो हर घर में ज़रूरी नॉलेज है, मैं वो नॉलेज आपको अलग अलग तरीके से आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।